अगला जो आप लोगों का टॉपिक है वो है मियोसिस। इस तरफ आ जाओ आप थोड़े सारे में। अब मियोसिस में क्या होता है, ये कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी। मियोसिस सिर्फ दो सेल्स में हो सकती है। कितने सेल्स में होगी? या स्पर्म सेल में होगी, मियोसिस स्पर्म बनेंगे, या एग बनेंगे। क्या बनेंगे? तो आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस सिर्फ गमेट सेल्स में होती है। किन में होती है? हमारे पास कितने भला क्रोमोसोम है? 46। और अगर हम इनके जोड़े बनाएं तो कितने जोड़े बनेंगे? 23। 23 जोड़े बनेंगे। तो 23 जोड़ों में से 22 में नहीं बल्कि सिर्फ एक जोड़े के अंदर मियोसिस होती है। कितने जोड़ों में होगी जी? सिर्फ एक जोड़े के अंदर, क्रोमोसोम के सिर्फ एक जोड़े के अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस। अब इसकी डेफिनेशन देखो, कहता है ये सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें बनने वाले हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत आधी होती है। अगर फर्ज करें यहाँ पर एक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम है, इससे अगर आगे सेल्स बनेंगे तो उसमें कितने होगी? 23 और इसमें 23। बात समझ आ रही? ये निशानी याद रखनी। माइटोसिस में क्या था कि जितने पेरेंट में है उतने ही डॉटर सेल में होंगे, लेकिन यहाँ पर जितना एक सेल के अंदर क्रोमोसोम है, अगले सेल में जाके वो कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। मियोसिस सेल्स में डुप्लाइड पेरेंट सेल तकसीम होता है। यहाँ पे एक लफ्ज आया आपकी बुक पे, डुप्लाइड। क्या मतलब है इसका? इंग्लिश में इसे डेप्लॉयड कहते हैं। डेप्लॉयड का मतलब है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी होती है। क्रोमोसोम की तादाद पूरी होती है। यहाँ पे देखो कितने क्रोमोसोम? 46। तो इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जा रहा है? डिप्लॉयड। क्या नाम दिया जा रहा है? डिप्लॉयड। और अगर डिप्लॉयड का हाफ करें, डिप्लॉयड का हाफ करें तो उसे नाम देंगे हैप्लॉयड का। क्या नाम दे देंगे? अब हैप्लॉयड में क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे जी? बात समझा रही? हैप्लॉयड में डबल सेट होगा, यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन हैप्लॉयड के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? हाफ। अगर ये 46 है तो हाफ कितने कितने हो जाएंगे? 23। शाबाश। और 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनाता है। कितने बनाएगा जी? 1 और 2। ठीक है, हैप्लॉयड बनेंगे। अब डिप्लॉयड सेल ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। किस शक्ल में होंगे जी? जोड़ों की शक्ल में। और ये 46 है तो 46 के जोड़े कितने बनेंगे? 23 जोड़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, जबकि हैप्लॉयड ऐसे सेल है मेरा बच्चा जिनकी क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। इनमें जोड़े नहीं होंगे। ये और सादा लफ्जों में। ठीक है, बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? ठीक है, डिप्लॉयड के अंदर क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होंगे और हैप्लॉयड में क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं होंगे। सिंपल। इसमें इतनी परेशानी वाली बात कौन सी? यानी क्रोमोसोम के जोड़े नहीं होते। अब इसकी कहानी की अगर हम बात शुरू करें तो 1876 के अंदर, 1876 के अंदर जर्मन का रहने वाला एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम ऑस्कर हर्टविग था, उसने मियोसिस को दरियाफ्त किया था। किसने दरियाफ्त किया था? ऑस्कर ऑस्कर हर्टविग। क्या नाम था उसका? किस साल में? उसने ये बोला था कि मियोसिस के दौरान पेरेंट सेल 2 मरतबा तकसीम होता है। कितनी मरतबा जी? अगर आप ऊपर देखो तो कितने डॉटर सेल बन के आए थे? 4। तो पहली बार 2 बने, फिर आगे तकसीम होके 2 और 2 कितने हो गए? टोटल 4। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि 2 मरतबा मियोसिस होती है। कितनी मरतबा होती है? 2 मरतबा। इस तरह मियोसिस 2 डिवीजन पर मुश्तमिल होती है। कितनी डिवीजन होती है? यानी अब उनका नाम रखा गया डिवीजन मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। वहां से आप डस्टर पकड़ो। ठीक है, पहली बात समझ आ रही? मियोसिस में फर्क बस इतना है कि इसमें 2 मरतबा डिवीजन होती है। कितनी मरतबा डिवीजन होगी? 2 मरतबा। तो पहली का नाम क्या है? मियोसिस 1 और दूसरी का नाम क्या है? मियोसिस 2। यहाँ पे देखें जरा, लिखा है मियोसिस 1 में क्रोमोसोम के हर जोड़े के क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। अगर फर्ज कर ले आपके सेल के अंदर, यहाँ पर अगर हम एक सेल बना लें, उसमें 23 क्रोमोसोम के जोड़े हैं। कितने पुत्र? 1 2 और इस तरह करके टोटल कितने हैं? ये 23 क्रोमोसोम। 46 तादाद में है लेकिन जोड़े कितने? 23। तो उसने ये बोला कि मियोसिस में सिर्फ ये होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ आ रही सबको? मियोसिस 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम सिर्फ अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
इस तरह हर डॉटर सेल में जोड़े का एक एक क्रोमोसोम आता है। तो अब देखो अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होने पे सारे क्रोमोसोम अलग अलग सेल्स में जाएंगे और डॉटर सेल में सिर्फ एक एक क्रोमोसोम आएगा। कितने कितने आएंगे? एक एक क्रोमोसोम आता है। मियोसिस वन के मजीद आगे मरहले हैं। अब मियोसिस वन में ना यहीं पे नहीं खत्म होती, बल्कि मियोसिस जो वन है इसके आगे 4 और मराहल हैं। कितने मराहल हैं? प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। ये जो 4 हमने पहले फेज पढ़े हैं वही फेज यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। बात समझ आ रही? पहला प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, टीलोफेज वन और एनाफेज वन। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पर प्रोफेज वन में ये हमने माइटोसिस वाला सारा किया है ना, वो न्यूक्लियर इन्वेलप का गैप होना, क्रोमोसोम जो सुकड़े होते हैं उनका प्रॉपर क्रोमाटन जो सुकड़ा सा होता है वहां पे डीएनए वो सुकड़ कर क्रोमोसोम में चेंज होता है। ठीक है, तो इस प्रोफेज वन को हम फर्दर अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। मियोसिस की अहमियत, मियोसिस की क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर मियोसिस का होना? मियोसिस सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मियोसिस नस्ल बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। किस लिए के लिए? अगर एक इंसान के अंदर मियोसिस नहीं हो रही या नहीं हो सकती तो इसका मतलब उससे अगली नई नस्ल पैदा नहीं हो सकती। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं आई थिंक उनके अंदर मियोसिस का कंसेप्ट होता ही नहीं। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को पता है सब लोग? ओके ठीक। मियोसिस की वजह से पहली बात जो आपने याद रखनी, क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। क्रोमोसोम की तादाद, सेल जब तकसीम हुआ तब क्रोमोसोम कितने थे? 46 क्रोमोसोम। तो जब तकसीम होकर दोबारा वो दो सेल्स आपस में मिलेंगे तो दोबारा सेल मिल रहे हैं। देखो बात सुनो आराम से। 46 के वक्त तकसीम हुआ तो एक सेल एग, दूसरा स्पर्म, 23 इसके 23 इसके, दोनों आपस में मिल कितने हो गए? 46। कितने हो गए? तो यही बात वो कर रहा है कि क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है, कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। देखिए जरा, जानवरों के तुलीदी अज़ा जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद खास सेल्स में मियोसिस होती है। याद रखना हर जगह पे नहीं होती। मैंने आपको पहले बोल दिया कि 23 क्रोमोसोम में से सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जिसके अंदर मियोसिस होती है, बाकी 22 जो होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है। उनमें माइटोसिस बनने वाले डॉटर सेल यानी गमेट में क्रोमोसोम की तादाद दूसरे जिस्मानी सेल की निस्बत आधी आधी होती है। अगर हम देखें, अगर 22 वाले जो बन रहे हैं ना, 22 वाले सोमैटिक सेल जो हैं, कौन से हैं? यानी जिस्मानी सेल, तो उनमें क्रोमोसोम की तादाद 46 ही रहेगी। 46 से कितने बनेंगे? 46 ही बनेंगे। लेकिन जब मियोसिस होगी ना, मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये याद रखना बस आपने। और ये किन के अंदर होती है? यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक में लिखा गमेट्स के अंदर। किन के अंदर? गमेट्स यानी स्पर्म और एग में होगी, उसके अलावा कहीं और मियोसिस नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नर और मादा गमेट्स मिलकर नई नस्ल का पहला सेल यानी जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं पुत्र? अब मर्दों में पैदा होते हैं स्पर्म, क्या पैदा होते हैं जी? औरतों में पैदा होते हैं एग। ठीक है, दोनों मिलकर बना देते हैं जाइगोट। क्या बना देते हैं? अब ये जो जाइगोट है इसके बारे में आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? मिलकर नई नस्ल का पहला सेल। तो जाइगोट क्या होता है जी? नई नस्ल का पहला सेल होता है जो जाइगोट बनता है, जिसमें अब यहाँ पे रुके जरा बताएं मुझे, 23 क्रोमोसोम इसके, 23 इसके हैं, टोटल कितने हो गए? जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। तो इधर है भाई, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद दोबारा मुकम्मल हो जाती है। दोबारा क्या होती है? जाइगोट में कई मर्तबा माइटोसिस होती है। अब क्या लफ्ज आया यहाँ पे? कि मियोसिस आया। जाइगोट में आगे माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होती। ठीक, कई मर्तबा माइटोसिस होती है और ये नए जानदार में नमू पाया जाता है। ये किस जानदार में नमू पाया जाता है? नए जानदार के अंदर नमू पाया जाता है। ठीक है, फूलदार पौधों में फूल में मौजूद मखसूस सेल्स में मियोसिस होती है। क्या होती है पुत्र? बनने वाले डॉटर सेल उन्हें स्पोर्स में क्रोमोसोम की तादाद निसफ हो जाती। क्रोमोसोम की तादाद, देखो हम में स्पर्म और एग बनते हैं, पौधों में स्पोर्स बनते हैं। पौधों में, बात समझ आ रही सबको? नहीं समझ आई होगी।
हम में एग और स्पर्म बनेंगे, मर्दों में एग बनते हैं, औरतों में मर्दों में स्पर्म बनते हैं, औरतों में एग बनेंगे। लेकिन पौधों के अंदर अंदर ना मर्द औरत का कॉन्सेप्ट से हट के स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर जब बनते हैं तो स्पोर की तादाद क्या होती है? निसफ होती है। क्या होती है जी? ये स्पोर्स फूल के अंदर ही नई नस्ल में नमू पा जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। क्या होती है जी तादाद? ये नस्ल माइटोसिस के जरिए गमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। अब कहानी को गौर से सुनना आप लोगों ने, जो यहाँ पे फर्क आपको मिलने वाला है ना, वो गौर से सुनना है। हम में तो डायरेक्ट स्पर्म और एग बन गए, हम में तो डायरेक्ट स्पर्म और एग। पौधों में ऐसा नहीं होने वाला। पौधों में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज बन के सामने आएगी पुत्र? पौधों में पहली चीज बनेगी, उन्हें नाम देंगे स्पोर्स। किस चीज का नाम देंगे? फर्ज करो पौधों में स्पोर बने, यहाँ पे देख ले, ये क्या बन गया? अभी स्पोर बन गया। क्या बन गया? अब इनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है, क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाएगी। कितनी हो जाती है? जब ये दोबारा दोनों मिलेंगे तो ये मिलकर फिर आगे बनाते हैं गमेट्स। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं पुत्र? तो इनमें तो दो नस्लें होंगी, है ना? एक पौधे की जिंदगी में कितनी नस्लें हुई? पहली स्पोर पैदा करती हैं, दूसरी गमेट पैदा करती हैं, दूसरी। शाबाश। अगर जो नस्ल स्पोर पैदा कर रही होगी उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। क्या नाम देंगे? और अगर कोई नस्ल गमेट पैदा कर रही है तो उसे गमेटोफाइट। उसे क्या नाम देंगे? ये 10वीं क्लास में आप लोगों को जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं फिर समझाऊंगा। बल्कि आपकी बुक में एक चैप्टर है प्लांट में रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन आप लोगों का तकरीबन 9वां चैप्टर है या इसी 9th क्लास में। उसमें ये कंसेप्ट आता है कि जो नस्ल स्पोर पैदा करती है उसे क्या नाम देते हैं? स्पोरोफाइट। फाइट पौधे को कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी? यानी पौधे में, पौधे के अंदर स्पोर पैदा करने वाली नस्ल और जो गमेट पैदा करती है उन्हें क्या नाम देते हैं? गमेटोफाइट। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर हो गया। कहता है ये नस्ल माइटोसिस के जरिए ही गमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी हो जाती। क्रोमोसोम की तादाद, जाइगोट माइटोसिस के जरिए नए पौधे में नमू पा जाता है। अब जाइगोट से ही एक नया इंसान बनता है अगर वो स्पर्म एग से मिला है। लेकिन अगर गमेट से मिला हुआ, स्पोर से मिलकर बना हुआ है, तो उससे वो नया पौधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। तो आप लोगों का ये पहला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा है मियोसिस का। मियोसिस से विरासती तगय्युरात पैदा होते हैं। ये बड़ा जबरदस्त बात होने वाली है। ये हमने वैसे जब प्रोफेज 1, 2, 3 को पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ये बात अभी भी आप ज़हन में बिठा लें। क्रॉसिंग ओवर से क्रोमोसोम पर जीन्स की नई तरकीबात बनती है, नई तरकीब बन के सामने आती है। क्या बन के आती है? अब यहाँ पे एक लफ्ज बच्चों पहला आपकी बुक में यूज हुआ, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जब ये स्पर्म और एग आपस में मिल रहे होते हैं ना, स्पर्म और, तो इनमें कितने क्रोमोसोम है? 23। इसमें 23 टोटल कितने बनाएंगे? 46। कितने बनाएंगे? तो अब ये 23 क्रोमोसोम अलग अलग के, एक औरत की तरफ से, दूसरा मर्द की तरफ से। बात समझा रही? तो जब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, जिसकी वजह से हम अपने माँ बाप से मुख्तलिफ नजर आते हैं। होते माँ बाप के हैं लेकिन हम उनसे मुख्तलिफ नजर आते हैं। हमारा चेहरे का रंग अलग हो सकता है, हमारी हाइट अलग हो सकती है। तो कुछ ना कुछ क्रोमोसोम के अंदर तब्दीलियां आती है। किसके अंदर तब्दीलियां आती है? तो और क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि फर्ज कर लो, जब एक क्रोमोसोम, ये फर्ज कर लेते हैं कि रेड वाला ना फीमेल से, किससे है? फीमेल से। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम, क्योंकि मर्द बेचारे ब्लैक ही होते हैं, तो ये क्रोमोसोम उसकी तरफ से। ठीक है, बात समझ आ रही? अब यहाँ पर जब ये जाइगोट बनने वाला होता है, जब जाइगोट बन रहा होता है, जब जाइगोट बन रहा होता है, तो जिन पॉइंट पर ये क्रोमोसोम एक दूसरे को टच करते हैं, जिन पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं, उसे हम नाम देते हैं जी क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट। क्या उसे वैसे क्याज मेटा कहते हैं? क्या नाम देते हैं? क्याज मेटा। क्या नाम देते हैं भी? जहां पर एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को ऐसे छू रहा होता है ना, टच कर रहा होता है, उसे हम नाम देते हैं क्याज मेटा। और अगर आप मार होंगे तो आप पढ़ सकते हैं प्याज मेटा, लेकिन ये क्याज मेटा ही है। ये क्या है? ओके। क्याज मेटा में आपने अगली चीज देखनी है मेरा बच्चा, कि यहाँ पर कुछ हिस्सा ना इसका, एक क्रोमोसोम का, ये ब्लैक हो जाएगा फर्ज कर लो, और ये हिस्सा किस में शिफ्ट हो जाएगा? ये रेड हो सकता है। ये क्या हो सकता है? सिर्फ आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इन्होंने अपने अपने हिस्से बदल लिए एक दूसरे के साथ, इस अमल को नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। क्या नाम देते हैं? और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जो नई औलाद पैदा होती है, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां आती हैं, उनमें बहुत ज्यादा। और आपने देखा कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा शरारती पैदा होते हैं, तो उनके लिए फिर लोग जुमला इस्तेमाल कर, ए थे गई, समझ गए ना? हाँ ठीक है।
क्रॉसिंग ओवर से क्रोमोसोम पर जीन्स की नई तरकीबात बनती हैं। गमेट में मौजूद हर क्रोमोसोम के पास जीन्स का एक मुनफरद इम्तिजाज होता है, यानी फर्क होता है। और जब दो वालिदैन के विरासती या वैरायटी वाले गमेट मिलते हैं तो नतीजे में बनने वाला जाइगोट विरासती तौर पर दोनों से मुख्तलिफ होता है, दोनों से अलग होगा, दोनों से। बात समझ आ रही? उन्होंने स्पर्म एक प्रॉपर एक शक्ल का था, एग एक प्रॉपर शक्ल का था, लेकिन जब दोनों मिलके उन्होंने कोसमसोरा कर दिया है, ठीक है, तो फिर जो नया जानदार बिल्डअप होगा उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी, उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी। यहां तक समझ आ गया? दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? अब अच्छा बच्चों, आखिरी टॉपिक है इसी हिस्से का, मियोसिस की अहमियत वाले में, वो है मियोसिस में गलतियां। मियोसिस में ये बात बहुत गौर से सुन लें। आपने देखा कुछ लोगों का मुंह टेढ़ा होता है। आपने वो दुल्ले शाह की, है ना, कोई एक चुईया का नाम लोग कहते हैं, दुल्ले शाह दी चुई, वो भी असल में एक बीमारी है, माइक्रोसेफली। असल में मियोसिस में गलतियों का एक सबब बनता है। तो ये बातें आपने गौर से सुन लें अच्छी तरह से कि मियोसिस जब 1 होती है, हमने पढ़ा ना मियोसिस की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? जब मियोसिस 1 होती है तो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। और नंबर 2 मियोसिस 2 के अंदर जो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो जाते हैं और इस दोनों प्रोसेस को डिसजंक्शन का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं? डिसजंक्शन। यानी अगर मियोसिस 1 में क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं तो इसे हम डिसजंक्शन का नाम देंगे। अगर मियोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो रहे होते हैं तो इन्हें हम नॉन, इसे भी डिसजंक्शन, दोनों को नाम किसका देते हैं? डिसजंक्शन का। किस चीज का नाम देते हैं? डिसजंक्शन। अब देखिए जरा, फर्ज करें ये क्रोमोसोम है ना, तो इस प्रोसेस में एक क्रोमोसोम का ये हिस्सा एक इधर, यानी मियोसिस 1 में क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, क्रोमोसोम अलग अलग होंगे। लेकिन मियोसिस 2 के अंदर, ये मियोसिस 2 में क्या होता है कि इनका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बात समझा रही? अब देखो, अगर तो ये अलग अलग हो रहे हैं तो इसे नाम दिया जाएगा डिसजंक्शन का। किस चीज का? डिसजंक्शन का नाम दिया जाएगा। बट अगर ये जंक्शन, जंक्शन पॉइंट होता है ना, एक जॉइंट जहां से जोड़ अटैच हुआ होता है उसे कहते हैं। बट अगर ये अलग अलग नहीं होते, फर्ज कर लो मियोसिस में कोई खराबी हुई, ना क्रोमोसोम अलग हुए ना सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो अलग हुए, तो यहां पर फिर इसका नाम रखा जाता है नॉन डिसजंक्शन। क्या नाम रखा जाएगा? अब नॉन डिसजंक्शन के अंदर क्या होता है कि डॉटर सेल जो होंगे, कौन जी? पता ना, जो पेरेंट के बाद जो सेल बनते हैं, जो 4 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम की तादाद ज्यादा या कम हो जाएगी, क्रोमोसोम की तादाद। अब फिर इसमें मसला आ जाएगा कि अगर फर्ज कर लो एक क्रोमोसोम, 2 हिस्से होते हैं ना सेल के, हमने पढ़ा कि 2 हिस्सों में वो डिवाइड होते हैं, तो एक में 23 होंगे, दूसरे में 23 होंगे, तो इसका उलट हो जाएगा। हो सकता है कि एक के अंदर 25 हो जाए, एक के अंदर 21 रह जाए। बात समझ आ रही? तो ये जो गड़बड़ होती है तो इसकी वजह से कई मियोसिस से रिलेटेड कई बच्चों में आगे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिन्हें हम हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं, यानी विरासती बीमारियां कह लेते हैं, या फिर हमें जिन्हें उन बीमारियों को जेनेटिकल डिजीज कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी? यानी जो क्रोमोसोम में गड़बड़ की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? क्रोमोसोम में गड़बड़ की वजह से होती है। और ये माँ बाप से बच्चों में भी मुंतकिल हो सकती हैं और बच्चों में से उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो सकती है। बात समझ आ रही? और अगर ऐसा कुछ होगा तो जानदारों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा, छोटे लेवल पे नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आई होप आप लोगों को ये मियोसिस का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप में से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और स्पेशली जो वीडियो देखने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।